नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आगे हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी का करंट अफेयर हम देखेंगे हर रोज़ की तरह। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे और 5 ऑनलाइनर का प्रश्न देखेंगे। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे और एक सवाल का हम आपको जवाब देंगे। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज 2 जनवरी 2024 का करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जारी किए गए नए एडमिरल एपॉलेट्स किसे प्रेरित हैं? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी राजमुद्रा से, ऑप्शन बी चंदेल राजाओं की राजमुद्रा से, ऑप्शन सी वैदिक कालीन राजमुद्रा से और ऑप्शन डी महाजनपद कालीन राजमुद्रा से। तो फिर से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, भारतीय नौसेना के द्वारा जारी किए गए एडमिरल एपॉलेट्स किसे प्रेरित हैं? किससे प्रेरित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से ये प्रेरित हैं। कौन? जो अभी एडमिरल एपॉलेट्स जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में अयोध्या से देश में पहली बार कितनी अमृत भारत ट्रेन को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 7। तो कितनी जो अमृत भारत ट्रेन है उनकी शुरुआत जो है अयोध्या से देश में पहली बार की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 जो ट्रेनें हैं, क्या नाम है उनका? उनका है अमृत भारत ट्रेन। ये 2 ट्रेनें हैं जिनका अयोध्या से देश में पहली बार ये आवागमन शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन बी में कह रहा है लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता। ऑप्शन सी लोकसभा के सभापति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कह रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका जो विधेयक 2023 है उसके अनुसार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति जो एक चयन समिति करेगी, तो उस समिति में कौन नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में कह रहा है लोकसभा के सभापति जो हैं वो इसकी चयन में नहीं होंगे। उसमें कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे और उनके द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है या सबसे बड़े दल का जो नेता होगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के चयन में जो समिति बनेगी उसमें शामिल होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ऑप्शन ए सैंड्स ऐप, ऑप्शन बी उल्लास ऐप, ऑप्शन सी प्रहरी ऐप और ऑप्शन डी उमंग ऐप। तो किस अर्धसैनिक बलों के जो आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सैंड्स ऐप। सैंड्स ऐप जो है वो विकसित किया गया है अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज के साझा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी मशरूम और ऑप्शन डी ड्रैगन फ्रूट। तो प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार जो कोविड-19 है और अन्य जो इन्फ्लुएंजा से जो बीमारियां होती हैं उनसे चुनौतियों से निपटने में क्षमता किसमें है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्रैगन फ्रूट जो है वो कोविड 19 और अन्य जो इन्फ्लुएंजा से चुनौतियां हैं उनसे निपटने में ड्रैगन फ्रूट कारगर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्रैगन फ्रूट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार ने किस देशों को से आने वाले जो जिप्सम बोर्ड है और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों जो देश हैं। यहाँ पर दोनों देशों के से जो आती हैं क्या क्या सामान जो है उनका नाम है जिप्सम बोर्ड और टाइल्स। तो इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग का संबंध किससे है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी में कह रहा है चीन। तो चर्चा में रहे जो ड्रिलिंग जहाज है जिसका नाम है मेंगजियांग, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो ऑप्शन डी चीन से है, चीन से ये संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी और चीन की राजधानी बीजिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हम डिटेल आपको बताएं। जहाज जो है मेंगजियांग ये चीन का है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी शिमला। प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं, तब तक आप जवाब देखें और जवाब दें। तो जवाब देने से पहले आप एक बार क्वेश्चन जरूर देख लें। रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी शिमला। तो उस शहर का नाम क्या है। उस शहर का नाम है कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु। वहाँ पर जो ये नए डिजाइन और परीक्षण केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 29 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 जनवरी, ऑप्शन डी 30 दिसंबर। तो अंतर्मुखी दिवस कब होता है। तो ये होता है 2 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अंतर्मुखी विश्व जो अंतर्मुखी दिवस है वो 2 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं किस व्यक्ति ने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है। ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर जरूर करते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपना परिवार जो यूट्यूब का परिवार है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे हर कोई एक वैल्यू एडेड मटेरियल तक पहुँच सके और हमारी मेहनत भी सफल हो सके। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और आपको ये जो PDF हम जिस PDF से पढ़ा रहे हैं इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाएंगे। आप टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको हर रोज़ की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी और ये हमेशा अवेलेबल होती रहेगी। हर रोज़ का PDF आपको मिल जाएगा और फटाफट आप रिवीजन के नाम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप फटाफट उसको देख सकते हैं। तो कृपया इसको ज़रूर टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें
वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। अच्छा हाँ, RO के लिए हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है उसका पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 4 पार्ट हमारे द्वारा ले आया गया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहाँ पे जाएं। और ये हमारी 5000 प्रश्नों के लक्ष्य है जो सीरीज चल रही है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप देखें। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वहाँ पर आपको मिलेगा। उससे बाहर आपको RO में कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो कृपया उसको आप देखना बिल्कुल न भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 8.2%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 9% और ऑप्शन डी 5.3%। तो केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को हाल ही में अभी वृद्धि कर दी है, और वो फाइनल कितना हो गया है? वो हो गया 8.2%। क्या क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा 8.2%। ऑप्शन में देखने के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रश्मि, ऑप्शन बी पिंकी, ऑप्शन सी तनु और ऑप्शन डी सुहानी। तो किसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पिंकी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी पिंकी को हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। तो उस देश का नाम बताना है जिसने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्व प्रक्षेपण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये चीन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। और डिटेल की बात करते हैं तो अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, चीन की बीजिंग होगी, जापान की टोक्यो होगा और रूस की राजधानी मॉस्को। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का डिटेल हमने फटाफट देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में किसने के द्वारा गार्ड ऑफ कायोस नामक मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन ए रोसकोस्मस, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी नासा। तो गॉड ऑफ कायोस जो है वो किसके द्वारा ये मिशन चालू हुआ है? तो ये जो मिशन है ये चालू हुआ है नासा के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी हमने ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे पढ़ाया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप जरूर आपको याद होगा ये चीज़ें। यदि आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पे कमी है, तो कृपया उसको सुधारने की कोशिश करें। ये गार्ड ऑफ जो काओस है ये कल हमने पढ़ाया था, और उसका आंसर ऑप्शन सी में नासा दिया था, तो वो अब जरूर आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी नासा के द्वारा गार्ड ऑफ काओस जो ये क्षुद्र ग्रह है इसका एक इसमें मिशन चलाया जाएगा इसके अध्ययन के लिए, तो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में किसने श्रीलंका में भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए एक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए JP नड्डा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी S जयशंकर और ऑप्शन डी निर्मला सीतारामन। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, हाल ही में किसने श्रीलंका में भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए JP नड्डा, जो बीजेपी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा एक भारतीय तमिलों के योगदान के में सम्मान के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए TV सोमनाथन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी रघुनाम राजन। तो किसको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया। ये अरविंद पनगड़िया को 16वां जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे
तो उनके बाद अब ये अरविंद पनगड़िया को 16वां जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारा चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अपने परिवार को धीरे धीरे आप हम मिलकर आगे ले जाएंगे और हम बहुत ही जो मटेरियल देते हैं वो बहुत ही वैल्यू एडेड मटेरियल होता है, बहुत ही मेहनत के द्वारा आपको ये उपलब्ध करवाया जाता है। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। पूरे यूट्यूब में हमारे द्वारा जो 20 से 25 मिनट में जो ये सेशन लिया जाता है ये 20 से 25 मिनट का ही होता है और इसमें हम आपको 20 लिखित में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देते हैं, 5 वन लाइनर का देते हैं। तो टोटल हम 25 जो प्रश्न देते हैं वो प्रश्न पूरे YouTube में आप किसी को भी देख लीजिए वो आपको 20 से 25 मिनट में नहीं दे सकता है। हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं। आपको इतना यदि 20 से 25 मिनट और जो डिटेल हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाए उतना पाने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे वहाँ पर देना ही होगा। और वहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर जो पढ़ाई जाती है वो टोटल देखा जाए तो वो सिर्फ 20 से 25 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। एक दिन की करंट अफेयर आपको 1.5 से 2 घंटे नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर के बिना सिलेक्शन अधूरा है, लेकिन हाँ इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्टैटिक जीके के नाम पे फंसे रहें और फिर आप कुछ अच्छा ना कर पाएँ। तो कृपया हमारी सलाह है आपसे कि स्टैटिक जीके पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसके लिए मार्केट से कोई बुक ले लीजिए। आप आधे घंटे रोज देंगे तो 6 महीने में आप बेहतर स्थिति पे होंगे। करंट अफेयर पर आप 20 से 25 मिनट ही दें, जिसके लिए हमारा चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए तैयार है। तो कृपया हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है असम राज्य है वो, ऑप्शन बी तेलंगाना है, ऑप्शन सी झारखंड है और ऑप्शन डी बिहार। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की जो आयु है वो घटाकर 50 वर्ष कर दी है। 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग होंगे उनको आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन मिलने लगेगी। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड राज्य ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की जो लाभार्थियों की आयु है वो घटाकर 50 वर्ष कर दी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा झारखंड। झारखंड के बारे में यदि हम डिटेल देखते हैं तो झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है, झारखंड की राजधानी आपको रांची है, रांची मिलेगी आपको झारखंड की राजधानी। और 15 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है किसका, झारखंड का। झारखंड का स्थापना दिवस क्या है, 15 नवंबर 2000 सन 2000। और यदि झारखंड के गवर्नर की बात करते हैं तो सीपी राधाकृष्णन जो है, सीपी राधाकृष्णन जो है वो है गवर्नर कहाँ के, झारखंड के। और हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन जो है वो है सीएम कहाँ के, झारखंड के। ऑप्शन ए में दिया है असम। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। और असम का जो स्थापना दिवस है वो कब का है, तो ये स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है किसका, असम का। और यदि असम का गवर्नर है तो है गुलाब चंद्र कटारिया, असम के गवर्नर हैं। और यदि सीएम की बात करते हैं हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो है सीएम असम के। ऑप्शन बी की बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और स्थापना दिवस 2 जून 2014। टी सुंदर राजन जो है वो है गवर्नर। और जो रेवंत रेड्डी हैं, रेवंत रेड्डी वो है सीएम। हाल ही में ये गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तेलंगाना में, वहाँ पर रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया गया है। झारखंड के बारे में हमने चर्चा कर ली। ऑप्शन डी में देखते हैं बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो है गवर्नर। और नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जो है वो है सीएम कहाँ के, आपके बिहार के। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का डिटेल हमने आपको उपलब्ध करवाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है। ऑप्शन है
एलिस वाल्टन, ऑप्शन बी जूलिया कोच, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्रांसुआ बेटनकॉर्ट मॉयज, और ऑप्शन डी मैकेंजी स्कॉट। तो उस महिला का नाम बताना है जिसकी संपत्ति जो है वो 100 अरब डॉलर हो गई है। तो वो पहली महिला कौन सी है जिसकी संपत्ति 100 अरब डॉलर हो गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है फ्रांकुआ बेटनकॉर्ट मॉयज। इनकी संपत्ति जो है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे पहली ये महिला है जिनकी संपत्ति जो 100 अरब डॉलर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में इसरो ने खुफिया क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं, लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 20। तो इसरो ने खुफिया क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 5 सालों में जो लक्ष्य रखा है वो कितने उपग्रह लॉन्च करने के हैं? तो वो हैं 50 उपग्रह। जो इसरो के द्वारा ये 50 उपग्रह जो है लॉन्च किए जाएंगे खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो लास्ट प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद हम वन लाइनर का जो प्रश्न है उसको देखने आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं क्या रहा है हाल ही में किस राज्य में हैथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर हैथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु राज्य में हैथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया है। यदि तमिलनाडु के बारे में चर्चा देखते हैं तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है तमिलनाडु का। गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो है वो है गवर्नर तमिलनाडु के। CM MK स्टालिन है, MK स्टालिन है। ऑप्शन बी में दिया है केरल। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है केरल का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर। और CM पिनरई विजयन है केरल के। ऑप्शन सी में कह रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? महाराष्ट्र का। रमेश बैस क्या है? गवर्नर है। सॉरी कहाँ के? रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? महाराष्ट्र के। और यदि CM की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं CM महाराष्ट्र के। ऑप्शन डी में कह रहा है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। और यदि यहाँ की स्थापना दिवस की बात करते हैं 1 नवंबर 1956 ये है बेंगलुरु की कर्नाटक की राजधानी और स्थापना दिवस। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? कर्नाटक के। और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं CM कहाँ के? ये कर्नाटक राज्य के। तो इसके साथ ही हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न थे 20 प्रश्न उसको हमने खत्म कर लिया है। अब आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो प्रश्न है वन लाइनर के रूप में जो देखते हैं हम हर रोज। तो देखते हैं उसमें पहला वन लाइनर कह रहा है झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। झारखंड में हेमंत सोरेन जो CM है उनकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है। भारत का ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा, इसको लॉन्च किया गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है ओडिशा में भारत का पहला कृषि चैटबॉट अमाकुश AI लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में किया गया है पहला ये कृषि चैटबॉट है और नाम है उसका अमाकुश AI। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। और यदि यहाँ के गवर्नर की बात स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस है। रघुवर दास जो है वो है गवर्नर कहाँ के?
उड़ीसा के रघुवर दास, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। तो ये उड़ीसा से संबंधित कुछ जानकारी आपका। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? विराट कोहली को। किसने? स्टेशनरी का एक ब्रांड है जिसका नाम है लक्सर। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है जम्मू कश्मीर की आलिमा मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? जम्मू कश्मीर की जो आलिया मीर है उनको वन्य जीव सुरक्षा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं हर रोज के सवाल की जो हम आपसे पूछते हैं उसका जवाब देने की बारी है। तो देखते हैं वो सवाल है। सवाल कह रहा है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये एलपी हेमंत जो है उनको गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी, उनके द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। नाम है एलपी हेमंत। आगे देखते हैं आपके लिए जो हम हर रोज का सवाल लेकर आते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो सवाल देखते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट कर सकते हैं या हमारा जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो उसमें भी हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। तो देखते हैं वो सवाल है। कह रहा है हाल ही में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा इस शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर जो ये है इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और इसी वीडियो में हम आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न लाते हैं उसको हम आपका जवाब यहीं पर दे देते हैं जो फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही सहायक सिद्ध होगा। तो हर रोज़ का हमारा जो करंट अफेयर का सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।